नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ पावर टिलर में हम लोग टैपिट की एडजस्टिंग कैसे करेंगे। टैपिट की सेटिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हमने एक पावर टिलर का पूरा हेड खोला है, हेड लगा रहे हैं। हेड लगाने के बाद हम इसमें राकर आर्म फिट कर रहे हैं। तो ये देखिए राकर आर्म हम लोग लगाएंगे। तो राकर आर्म जब लगाएंगे तो इसमें यहाँ आपको देखिए दो वाल्व दिख रहे हैं। ये दो वाल्व है, एक इनलेट वाल्व है और एक एग्जॉस्ट वाल्व है। इन वाल्वों और जो राकर आर्म देखिए ये भैया के हाथ में है, ये राकर आर्म की जो टिप दिख रही है, ये वाली जो टिप दिख रही है ना, ये वाली टिप, इसके और इसके बीच में जो क्लियरेंस होता है वो टैपिट क्लियरेंस कहलाता है। तो हमें टैपिट क्लियरेंस मिलाना है। थोड़ा सा अभी लगाते हैं हम लोग इसको। हम लोग जब भी आप सिलेंडर हेड खोलें या कुछ काम करें हेड में तो आपको टैपिट मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो टैपिट मिलाने के लिए हम लोग अभी राकर आर्म असेंबली लगाएंगे और उसके लिए फिलर गेज के साथ एक नंबर स्पिनर, ये दो चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो हमारे पास अभी सराची कंपनी का एक पावर टिलर है। कोई भी पावर टिलर कंपनी हो उसका आप जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ उस मेथड से आप वीडियो बना सकते हैं या टैपिट मिला सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग राकर आर्म लगाएंगे। इसमें लगाइए राकर आर्म। ये देखिए राकर आर्म हम लोगों ने लगा लिया, असेंबली हम लोग लगा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हाथ हटाइए भैया, हाँ आराम से देखोगे ना। पुशराट थोड़ा सा ही लगाना, नहीं तो पुशराट नीचे की तरफ गिर जाए। दोनों को मिलाते हुए अभी हमें टैपिट एडजस्ट करना है भैया, ध्यान रखिएगा। टैपिट की सेटिंग हम लोग करेंगे। टैपिट की सेटिंग कहाँ करेंगे? ये इन दोनों के बीच में, ये दिख रहे हैं ना, ये वाल्व और ये टिप, इन दोनों के बीच में हम लोग टैपिट की सेटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए कसिए ज़रा। राकर असेंबली पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। चल राकर असेंबली पूरा टाइट करिए, हाँ ठीक है, करिए। नीचे वाला भी, जब भी आप राकर असेंबली खोलें या हेड खोलें तो आपको टैपिट मिलाना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। अब टैपिट मिलाने के लिए सबसे पहले हमें वाल्व को पता होना चाहिए कि इनलेट वाल्व कौन सा है और एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा है। तो इसमें जो इनलेट वाल्व है, जहाँ पर क्या होता है आपका एयर क्लीनर लगा होगा उसके सामने इनलेट वाल्व है, और उस साइड वाला ये आपको जो वाल्व दिख रहा है वो एग्जॉस्ट वाल्व है। अगर आप कंफ्यूज है कि इनलेट वाल्व कौन सा है और एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा है तो फ्लाई व्हील को घुमाकर डाइसिंग पोजीशन ले आए, ठीक है। डाइसिंग पोजीशन का मतलब होता है ये देखिए, एक वाल्व का खुलना, एक वाल्व का बंद होना, ये डाइसिंग पोजीशन हो गई। अब डाइसिंग पोजीशन के बाद जो सबसे पहला वाल्व दबेगा, दबाइए, जिस साइड फ्लाई व्हील रोटेट होता है उस साइड घुमाना है आपको। तो जो सबसे पहला वाल्व जो दब रहा है वो हमारा इनलेट वाल्व है और ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है। तो हमने वाल्व को पहचान लिया। अब हम लोग मिलाते हैं टैपिट कैसे हमें मिलाना है। तो टैपिट मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना है, फ्लाई व्हील को घुमा के हमें राकर आर्म को क्या करना है, डाइसिंग पोजीशन पर लेके आना है। तो ये हमारी डाइसिंग पोजीशन आ गई, ठीक है। चलो फ्लाई व्हील को घुमा के आप डाइसिंग पोजीशन लेके आए, हाँ ठीक है। अब फ्लाई व्हील को कहाँ घुमाना है, उसमें देखिए ये मार्क बना हुआ है ना, तो उस डायरेक्शन में ही आपको फ्लाई व्हील घुमाना है। तो हमने क्या लिया है, डाइसिंग पोजीशन लिया है। सबसे पहले डाइसिंग पोजीशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, चौक से एक निशान लगा लेते हैं फ्लाई व्हील पर और एक बॉडी पे लगा लेते हैं। लगाइए, एक बॉडी का हो गया और एक फ्लाई व्हील पे हो गया। क्योंकि जो टैपिट हम लोग मिलाएंगे वो आपका किस में मिलाएंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में। तो ये हमने एक मार्क बना लिया और अब हम क्या करेंगे, इसको एक राउंड पूरा लगाएंगे। फ्लाई व्हील को घुमाइए, ये देखिए एक राउंड हम जब पूरा लगाते हैं और राउंड लगाने के बाद ये आ जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में ही हमें क्या करना है, टैपिट को मिलाना है। तो टैपिट मिलाएंगे तो इसकी एक पहचान और रहेगी कि दोनों पुशराट फ्री रहेगी। देखिए ये पुशराट दोनों हमारी फ्री है। अब हमें क्या करना है कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का टैपिट पता होना चाहिए, क्लियरेंस कितना है। तो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का इसमें जो टैपिट है, इनलेट वाल्व का 0.30 और एग्जॉस्ट वाल्व का 0.40, मतलब 30 और 40 mm इसका क्या है, टैपिट क्लियरेंस है। अब हमें लेना है फिलर गेज की पत्तियां हमें निकालनी है। फिलर गेज की पत्ती पे नंबर लिखे होते हैं, इस तरह फिलर गेज होता है। तो अभी देखिए सुनील भाई निकाल रहे हैं और ये हमारे निशांत भाई हैं, ये दोनों ही इस टैपिट की सेटिंग करेंगे यहाँ पर। चलिए करिए आप। ये देखिए ये दो पत्ती हम लोगों ने निकाली, एक पर ये देखिए ये 40 लिखा है और एक पे 30 लिखा हुआ है, देखिए। तो अब हमें टैपिट को मिलाना है। मिलाने की प्रोसेस मैंने बता दी। डाइसिंग पोजीशन लेके आएँ, फ्लाई व्हील पर निशान लगाएं, बॉडी पर निशान लगाएं, एक राउंड लगा दें ताकि कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड आ जाए। उस समय हमने क्या करना है, टैपिट को मिलाना है। वाल्वों को पहचानने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया, इनलेट वाल्व कौन सा होता है और एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा होता है। ये देखिए, चलिए ये देखिए अभी लूज करा इन लोगों ने, एक टैपिट है ना, और ये हमारे इनलेट वाल्व की पहले हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए
ये स्क्रू ड्राइवर से एडजस्टिंग स्क्रू को कस रहा है और खोल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी पत्ती के ऊपर लोड कम ज़्यादा हो रहा है। मतलब राकर आर्म क्या कर रही है, पत्ती को ज़्यादा दबा रही है या लूज कर रही है। आपको देखिए, हाँ चलाते जाइए, हाँ घुमाइए, हाँ थोड़ा घुमाने के बाद, हाँ और देखिए टाइट करिए थोड़ा एडजस्टिंग स्क्रू, हाँ करिए, ज़्यादा टाइट हो गया। आपको पकड़ के रखना है, हाँ आराम से, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। शुरू करो। चलिए हो गया फर्स्ट नंबर, चलिए ठीक है, ओके चलो इसको लॉक कर दिया। हम लोगों ने इनलेट वालों का मिला लिया, अब हम लोग एग्जॉस्ट का मिलाते हैं। तो सेम फिलर गेज की पत्ती राकर आर्म और राकर टिप के बीच में डालना है और नीचे एडजस्टिंग स्क्रू को एक स्पिनर की सहायता से, ठीक है, हाँ टाइट करना है। अभी टाइट करो स्क्रू टाइट, जितना स्क्रू टाइट करोगे उतना फिलर गेज की पत्ती, हाँ स्लाइड होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट और ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। हाँ करिए, और अब इसे फिर इसे लॉक कर दीजिए, घूमना नहीं चाहिए। हाँ करिए लॉक, हाँ हो गया, चलिए बढ़िया, बस मैक्सिमम फुल टाइट कर दिया। तो इस तरह हम लोगों ने क्या करा, इसका टैपिट की सेटिंग कर दी। इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की टैपिंग हमारे दो मित्रों ने की है, मैंने कुछ नहीं करा इसमें, सुनील जी हैं और निशांत जी हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो इंजन संबंधित, कंबाइन हार्वेस्टर, पैडी ट्रांसप्लांटर या और भी मैकेनिकल पानी वाले पंप हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।